आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है? काम चल रहा है, रिलेशनशिप ठीक है, दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, सब बढ़िया दिखता है, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन है, जैसे कुछ है जो छूट रहा है। जैसे हम बाहर तो बहुत देख रहे हैं, लेकिन अपने अंदर झांकने का वक्त ही नहीं मिलता। क्या आपने कभी खुद से सीधा सवाल किया है, मैं कौन हूं? मैं क्या महसूस कर रहा हूं? मैं सच में खुश हूं या बस चल रहा हूं? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो इन सवालों का जवाब बाहर नहीं अंदर देती है। ओशो की किताब द इनर जर्नी। ये कोई ज्ञान की भारी भरकम किताब नहीं, बल्कि एक सच्चा आईना है जो आपको आपकी अपनी नजरों से दिखाने की कोशिश करती है कि आप कौन हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो कहीं बाहर नहीं, सीधे हमारे अंदर जाती है। अध्याय 1। खोज की शुरुआत। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब हम सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक नदी अपने स्रोत को भूल जाए या एक परिंदा उड़ तो रहा हो, लेकिन उसे यह न पता हो कि जाना कहां है। ओशो। इस अध्याय की शुरुआत एक सीधी लेकिन गहरी बात से करते हैं। वे कहते हैं कि जब तक हम खुद से बाहर ही खोजते रहेंगे, भगवान, सच्चाई, मुक्ति, तब तक हम सिर्फ रास्तों में भटकते रहेंगे, क्योंकि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। ओशो इसे इनर जर्नी यानी आंतरिक यात्रा कहते हैं। यह यात्रा कोई भौगोलिक यात्रा नहीं है, यह कोई धर्म या विधि नहीं है, यह खुद को जानने की प्रक्रिया है। अब सवाल है, हम खुद को कैसे जानें? क्या सिर्फ सोचने से, पढ़ने से या ध्यान लगाने से? ओशो कहते हैं, नहीं, ये सब सिर्फ शुरुआत है। असल में आपको अपने भीतर उतरना होता है, वैसे ही जैसे कोई गहरे समुद्र में उतरता है, धीरे धीरे, पूरी सजगता के साथ। इस अध्याय में ओशो एक और बहुत जरूरी बात कहते हैं कि मन, माइंड, हमारा सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि मन हमेशा अतीत में जाता है या भविष्य की कल्पना करता है। मन कभी इस पल में नहीं रहता, और जब हम मन के साथ जीते हैं तो हम खुद से कट जाते हैं। यहां ओशो एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई मंदिर के बाहर बैठा है और हर आने जाने वाले से पूछ रहा है कि मंदिर के अंदर क्या है। वो जितना दूसरों से पूछेगा उतना भ्रम में पड़ेगा, क्योंकि असली अनुभव तभी होगा जब वो खुद मंदिर में जाएगा। ठीक वैसे ही, जब तक हम अपने भीतर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ दूसरों के विचारों पर जीते रहेंगे। धर्म, किताबें, गुरु, ये सब रास्ते दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद ही होगा। ओशो इस अध्याय के अंत में यह भी समझाते हैं कि जो लोग भीतर की इस यात्रा पर निकलते हैं, उन्हें अक्सर अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि ये रास्ता नया होता है, अनजाना होता है। पर वे कहते हैं, यही अकेलापन धीरे धीरे गहराई बन जाता है, और वही गहराई शांति में बदलती है। अब सवाल यह है, अगर मन सबसे बड़ा भ्रम है, तो फिर हम अपने भीतर कैसे उतरें? कौन सा रास्ता है? क्या शरीर से शुरू करें या भावनाओं से? और सबसे जरूरी, क्या हमारे भीतर वाकई कोई केंद्र है जो बिल्कुल शांत, स्थिर और जागरूक है? इन्हीं सवालों का जवाब हमें मिलेगा अध्याय 2 में, जहां ओशो बताते हैं हमारे 4 केंद्रों के बारे में और कैसे वो हमारी आंतरिक यात्रा के रास्ते को स्पष्ट करते हैं। अध्याय 2, हमारे भीतर के 4 केंद्र। पिछले अध्याय में हमने जाना कि असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। लेकिन अब एक अहम सवाल उठता है, जब हम भीतर जाने की बात करते हैं, तो भीतर कहां है? क्या वो कोई दिशा है, कोई स्थान या कोई अनुभव? ओशो कहते हैं, हमारे भीतर एक सीधी रेखा में 4 केंद्र होते हैं, 4 स्तर। इन्हीं केंद्रों से होकर हमें गुजरना होता है, अगर हमें सच में स्वयं से मिलना है। पहला केंद्र, शरीर, बॉडी। हमारी यात्रा की शुरुआत यहीं से होती है। शरीर हमारा पहला आधार है, सबसे स्थूल, सबसे स्पष्ट। यह वही जगह है जहां हम जन्म लेते हैं, जहां हमारी इंद्रियां काम करती हैं और जहां जीवन सबसे पहले महसूस होता है। ओशो कहते हैं, शरीर को लेकर हमारे पास 2 विकल्प हैं, या तो हम इसे नजरअंदाज करें या इसे सजगता से समझें। और अगर हम इसे समझ लें तो शरीर ही हमारा पहला दोस्त बन जाता है, क्योंकि यही हमें जमीन देता है, आधार देता है। दूसरा केंद्र, मन, माइंड। जब हम शरीर की सीमा से थोड़ा ऊपर उठते हैं तो हम पहुंचते हैं मन के क्षेत्र में। यहां सोच होती है, विचार चलते हैं, यादें हैं, योजनाएं हैं। मन बहुत चालाक है,
यह हमें बार बार या तो अतीत में ले जाता है या भविष्य में। ओशो कहते हैं, मन बहुत अच्छा सेवक है लेकिन बहुत खराब मालिक। अगर आप मन को कंट्रोल में नहीं रखते तो वही आपको कंट्रोल करता है। यही कारण है कि ध्यान, मेडिटेशन इतना जरूरी है। ध्यान का मतलब है सोचना बंद नहीं करना, बल्कि सोच के पार जाना। जैसे कोई नदी के किनारे बैठा हो और पानी को बहते हुए देख रहा हो, बिना कूदे, बिना भीगे, बस शांत होकर। तीसरा केंद्र, हृदय, हार्ट। अब आते हैं अगले स्तर पर, हृदय। यहां भावनाएं हैं, प्रेम, करुणा, पीड़ा, लगाव, क्षमा। ओशो कहते हैं कि हृदय वह पुल है जो शरीर और आत्मा के बीच बना है। अगर यह पुल ना हो तो जीवन सुखद नहीं हो सकता। लेकिन हृदय को भी जागरूकता चाहिए, क्योंकि बिना समझे भावनाएं आपको बहा सकती हैं, जैसे नदी बिना किनारे के। ओशो हमें सजग प्रेम की बात करते हैं, जहां हम प्रेम करें लेकिन उसके मालिक न बने, जहां हम जुड़ें लेकिन बंधे नहीं, जहां हम दिल से जिएं लेकिन होश में रहें। चौथा केंद्र, हरा, हरा। अब आता है सबसे रहस्यमय और गहरा केंद्र, हरा। यह नाभि के पास होता है, एक ऊर्जा का केंद्र। बुद्ध, कृष्ण और ओशो सभी इस केंद्र को बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। यह वही जगह है जहां से जीवन की ऊर्जा चलती है, जहां जन्म होता है और जहां से सच्चा मौन जन्म लेता है। ओशो कहते हैं, जब आप हरा पर टिकते हैं तो आप विचारों से परे चले जाते हैं। आप न शरीर रहते हैं, न मन, न भावनाएं, आप सिर्फ जागरण बन जाते हैं, पूर्ण रूप से सजग, पूर्ण रूप से मौन। इस अध्याय में ओशो हमें यह समझाते हैं कि ये चारों केंद्र, शरीर, मन, हृदय और हरा, सिर्फ अस्तित्व के हिस्से नहीं हैं, बल्कि आंतरिक यात्रा के 4 पड़ाव हैं। हमें इनसे होकर गुजरना होता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई यात्री एक एक स्टेशन पार करता है और हर स्टेशन पर थोड़ा और खुद को जानता है। जब हम हरा तक पहुंच जाएं, जब हम सबसे गहरे केंद्र को छू लें, तो क्या वहां सब कुछ खत्म हो जाता है या वहीं से असली जागृति शुरू होती है? क्या कोई ऐसा बिंदु है जहां स्वयं की खोज, समर्पण और समझदारी एक साथ मिलते हैं? इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठेगा अध्याय 3 में, जहां ओशो बात करते हैं कि कैसे इन 4 केंद्रों को संतुलित करके हम एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा और एक नए जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। अध्याय 3, संतुलन। भीतर के संगीत की चाबी कल्पना कीजिए कि आप एक वाद्य यंत्र हैं। अगर उसके तार ठीक से ट्यून न हो तो चाहे आप कितना भी अच्छा बजाना जानते हो, आवाज बेसुरी ही निकलेगी। ओशो कहते हैं कि ठीक यही बात हमारे भीतर के 4 केंद्रों पर भी लागू होती है, शरीर, मन, हृदय और हरा। इनमें से अगर कोई एक भी असंतुलित हो जाए तो जीवन की धुन बिगड़ जाती है। संतुलन क्यों जरूरी है? हम में से कई लोग केवल शरीर के स्तर पर जीते हैं, खाना, पीना, काम करना, आराम करना, बस। कुछ लोग मन के स्तर पर अटक जाते हैं, हर समय सोचते रहना, विश्लेषण करना, चिंता करना। कुछ लोग हृदय में गहरे चले जाते हैं, भावनाओं में बहना, हर चीज को दिल से लगा लेना। और कुछ, शायद बहुत ही कम लोग, हरा तक पहुंचते हैं, जहां मौन है, ऊर्जा है, लेकिन कोई हलचल नहीं। ओशो कहते हैं, अगर ये चारों केंद्र एक दूसरे से जुड़ जाएं, संतुलित हो जाएं, तो आपके भीतर एक ऐसा संगीत पैदा होता है जो बाहर से नहीं आता, बल्कि अंदर से फूटता है। कैसे पाए यह संतुलन? ओशो इसका कोई फॉर्मूला नहीं देते, बल्कि वो एक अनुभवात्मक दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। वे कहते हैं, अपने शरीर के साथ प्रेमपूर्ण और जागरूक संबंध बनाओ, उसे समझो, महसूस करो, लेकिन उसमें अटक मत जाओ। मन को एक टूल की तरह प्रयोग करो, लेकिन उसकी गुलामी मत करो। ध्यान के जरिए मन को देखो, रोकने की कोशिश मत करो। हृदय की भावनाओं को दबाओ मत, लेकिन उनसे पूरी तरह बहो भी मत। उन्हें समझो, जानो कि वे आते जाते हैं, और अंत में हरा पर टिकने का अभ्यास करो। यह अभ्यास मौन में होता है, शब्दों के पार, बिल्कुल गहरे। ओशो कहते हैं, जब ये चारों केंद्र संतुलन में होते हैं तो आप पूरे हो जाते हैं। तब आप किसी और के बनाए हुए धर्म या विचार पर नहीं चलते, बल्कि अपनी भीतरी रोशनी से जीवन जीते हैं। भीतर का संगीत क्या होता है? अब यहां एक सुंदर विचार आता है। ओशो कहते हैं कि जब हम इन चारों स्तरों को संतुलित कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक धुन, एक कंपन, एक संगीत बजता है, जिसे कोई बाहर से नहीं सुन सकता, लेकिन जिसे हम खुद
भीतर से महसूस कर सकते हैं। यह संगीत कोई आवाज नहीं है, यह एक स्थिति है जहां सब कुछ शांत है, फिर भी सब कुछ जीवंत है। यह वही स्थिति है जिसे बुद्ध, कबीर, नानक और मीरा ने जिया है, जहां इंसान बाहर से साधारण दिखता है लेकिन भीतर से दिव्यता से भरा होता है। जब हम इस संतुलन को पा लेते हैं और हमारे भीतर यह संगीत बजने लगता है, तो क्या हमारा जीवन पूरी तरह बदल जाता है? क्या हम अब संसार से कट जाते हैं या फिर उसी संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाते हैं? क्या कोई ऐसा जीवन संभव है जहां बाहर की हलचल हो लेकिन अंदर स्थिरता बनी रहे? अध्याय 4 में ओशो इसी सवाल का जवाब देते हैं, जहां वे बात करते हैं ध्यान की असली समझ की और कैसे ध्यान को सिर्फ अभ्यास नहीं बल्कि एक जीने की कला बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां ध्यान शब्द से हटकर ध्यान की भावना को समझा जाएगा। अध्याय 4, ध्यान अभ्यास नहीं, जीवन का स्वभाव। अब तक हम समझ चुके हैं कि हमारे भीतर 4 महत्वपूर्ण केंद्र हैं: शरीर, मन, हृदय और हरा। और इन्हें संतुलन में लाकर हम एक गहरे आंतरिक संगीत तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, इस संतुलन को बनाए कैसे रखा जाए? ओशो का जवाब है ध्यान। लेकिन रुकिए, ध्यान का मतलब वो नहीं है जो आपने किताबों, एप्स या वीडियो में सुना है। ओशो का ध्यान किसी खास मुद्रा में बैठने, आंखें बंद करने या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है। ध्यान क्या है? ओशो कहते हैं, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक स्थिति है। एक ऐसी स्थिति जिसमें आप पूरी तरह सजग होते हैं, जो कुछ हो रहा है उसी पल में पूरी जागरूकता के साथ। कोई भी काम कर रहे हों, चलना, खाना, बोलना, हंसना, रोना, अगर आप पूरी चेतना के साथ कर रहे हैं तो वही ध्यान है। ओशो इसे बहुत सुंदर तरीके से समझाते हैं। वे कहते हैं, ध्यान का मतलब है अंदर देखना, बिना कुछ बदले, बिना कुछ रोके। जैसे आप आईने के सामने खड़े हों और खुद को वैसा ही देखें जैसे आप हैं। न कोई मास्क, न कोई बहाना। ध्यान को कैसे समझें? यहां एक दिलचस्प उदाहरण आता है। मान लीजिए आप चाय पी रहे हैं। अब 2 तरीके हैं, या तो आप चाय पीते हुए फोन देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है, या आप सिर्फ चाय पी रहे हैं, हर घूंट को महसूस कर रहे हैं, उसकी गर्माहट, उसका स्वाद, उसकी खामोशी। पहला तरीका साधारण जीवन है, दूसरा तरीका ध्यानपूर्ण जीवन। ओशो कहते हैं, ध्यान वर्तमान क्षण की गहराई में उतरने की कला है। जिस क्षण में आप पूरी तरह मौजूद हो जाते हैं, वो क्षण ध्यान बन जाता है। ध्यान कोई जबरदस्ती नहीं है। ओशो बार बार कहते हैं, ध्यान को करना नहीं होता, बस उसे घटने देना होता है। जब आप स्वयं को समझने लगते हैं, जब आप अपने मन के खेलों को पहचानने लगते हैं, तो ध्यान अपने आप होने लगता है। जैसे कोई झील हो जो शांत हो जाती है, उसमें अपने आप आकाश झलकने लगता है। ध्यान और जीवन। ओशो ध्यान को भागने का साधन नहीं मानते, वो इसे जीवन के हर क्षण से गहराई से जुड़ने का माध्यम मानते हैं। ध्यान का मतलब है, आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाएं, आप चल रहे हों तो सिर्फ चलें, आप सुन रहे हों तो पूरी तरह सुनें। ध्यान यांत्रिकता से मुक्ति है। जो कुछ आप कर रहे हैं उसमें पूरा हो जाना ही ध्यान है। अब यहां पर एक गहरी बात आती है। ओशो कहते हैं, जब ध्यान पूरी तरह जीवन में उतर जाता है तो वही व्यक्ति ध्यान के पार चला जाता है। अब ध्यान कोई चीज नहीं बचता, वो जीवन का स्वभाव बन जाता है। जिस तरह कोई मोमबत्ती जल रही हो तो वो जलने का अभ्यास नहीं कर रही होती, वो बस जल रही होती है स्वाभाविक रूप से। जब ध्यान हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए तो क्या हम साधारण दुनिया में रहते हुए भी असाधारण अनुभव कर सकते हैं? क्या हम अपनी भीतर की चेतना को इतना जागरूक बना सकते हैं कि कोई दुख, कोई तनाव, कोई असंतुलन हमें भीतर से हिला न सके? ओशो अध्याय 5 में इसी सवाल का जवाब देते हैं, जहां वो हमें बताते हैं कि कैसे ध्यान से जागरूकता में और जागरूकता से स्वतंत्रता में रूपांतरण होता है। अध्याय 5, सजगता से स्वतंत्रता तक। पिछले अध्याय में हमने समझा कि ध्यान कोई विशेष क्रिया नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब आप पूरे होश के साथ हर पल को जीते हैं तो वही ध्यान धीरे धीरे आपके भीतर एक नई जागरूकता को जन्म देता है। और यहीं से शुरू होती है
अगली यात्रा, सजगता से स्वतंत्रता की ओर। सजगता क्या है? ओशो कहते हैं, ध्यान बीज है, सजगता उसका फूल है। जब आप ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सजगता बढ़ने लगती है। आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी हर हरकत को जैसे कोई तीसरा व्यक्ति देख रहा हो, उस तरह देखने लगते हैं। उदाहरण के लिए, आपको गुस्सा आता है। सामान्य रूप से हम गुस्से में बह जाते हैं, बोल देते हैं, तोड़ देते हैं, पछताते हैं। लेकिन सजगता क्या करती है? वो कहती है, रुको, देखो, गुस्सा आ रहा है, पर क्या तुम वही हो जो गुस्सा कर रहा है, या तुम वो हो जो गुस्से को देख रहा है? ओशो इस देखने को ही सच्चा बोध कहते हैं, और यही देखने की कला धीरे धीरे हमें अंदर से मुक्त करने लगती है। स्वतंत्रता किससे? अब यह सवाल उठता है, आखिर किससे मुक्ति? हम सब खुद को आजाद समझते हैं। हम खा सकते हैं जो चाहें, देख सकते हैं जो पसंद हो, सोच सकते हैं कुछ भी। पर ओशो कहते हैं, ये आजादी नहीं, बल्कि स्वचालित आदतों की गुलामी है। हम बार बार वही सोचते हैं जो हमेशा सोचते आए हैं, वही महसूस करते हैं, वही प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कोई रिकॉर्ड बार बार बज रहा हो। ध्यान और सजगता से हम इस रिकॉर्डेड जीवन को देखना शुरू करते हैं, और वहीं से हमें चुनने की शक्ति मिलती है। अब आप गुस्से में आकर चिल्लाते नहीं, बल्कि देख पाते हैं कि गुस्सा आ रहा है, और फिर आप तय करते हैं कि जवाब देना है या मौन रहना है। असली स्वतंत्रता क्या है? ओशो के अनुसार असली स्वतंत्रता बाहर की नहीं, अंदर की होती है। स्वतंत्रता है अपने विचारों के गुलाम न होना। स्वतंत्रता है समाज की बनाई हुई परछाइयों से ऊपर उठना। स्वतंत्रता है इस पल को वैसे जीना जैसे आपका अपना सच कहता है, न कि कोई और। यह कोई राजनीतिक या सामाजिक आजादी नहीं, बल्कि आंतरिक मुक्ति है, जहां आप अपनी चेतना के मालिक बन जाते हैं। सजगता से कैसे आए बदलाव? ओशो बताते हैं कि जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ती है, आपके भीतर एक नई शांति, स्पष्टता और ऊर्जा जन्म लेने लगती है। आप बिना प्रयास के ज्यादा सहज हो जाते हैं, अपनी भावनाओं को बेहतर समझने लगते हैं, रिश्तों में कम टकराव और ज्यादा गहराई महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपनी भीतर की सत्ता को पहचानने लगते हैं। अब यहां एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ओशो कहते हैं, जब सजगता एक बार परिपक्व हो जाती है, तो वह सिर्फ आपकी चेतना को नहीं बदलती, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल देती है। आप अब सामान्य इंसान नहीं रहते, अब आप एक साक्षी बन जाते हैं, जो करता है पर जुड़ता नहीं, जो जीता है पर बंधता नहीं। जब हम सजगता से इतनी गहराई पा सकते हैं, तो फिर दुख, डर, क्रोध, ये सब कहां चले जाते हैं? क्या सजग व्यक्ति के जीवन में ये सब पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, या फिर वो सिर्फ उन्हें नए ढंग से अनुभव करता है? अध्याय 6 में ओशो हमें ले जाते हैं और भी भीतर, जहां वे बताते हैं कि दुख और पीड़ा के साथ भी कैसे सजग रहा जा सकता है, और कैसे वे भी हमारी जागृति के द्वार बन सकते हैं। तो मिलते हैं अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे कि पीड़ा भी शिक्षक हो सकती है, अगर हम उसे पूरी सजगता से देखें। अध्याय 6, पीड़ा, भीतर जागने का द्वार। हम अक्सर सोचते हैं कि पीड़ा कुछ ऐसा है जिससे हमें बचना चाहिए, उसे दबा देना चाहिए या उससे भाग जाना चाहिए। हम खुशी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, और जब दुख आता है तो हम बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन ओशो इस अध्याय में एक बहुत ही चौंकाने वाला लेकिन गहरा दृष्टिकोण रखते हैं। वे कहते हैं, दुख से मत भागो, उसे देखो। दुख ही वो दरवाजा है जिससे तुम अपने भीतर प्रवेश कर सकते हो। दुख से भागना क्यों गलत है? मान लीजिए आपको कोई दुख पहुंचाता है, कोई अपना धोखा दे देता है, कुछ छिन जाता है, या कोई सपना टूट जाता है। अब हमारे पास 2 विकल्प होते हैं। एक, या तो हम उस दुख को किसी और पर निकालते हैं, गुस्से में, नाराजगी में, शिकायत में। 2, या हम खुद को उससे विचलित रखने के लिए कुछ डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, फोन, टीवी, सोशल मीडिया, भीड़, काम। ओशो कहते हैं, ये दोनों तरीके सिर्फ दुख को ढकने का काम करते हैं, उसे हल करने का नहीं। दुख को देखना क्यों जरूरी है? ओशो एक गहरी बात कहते हैं, दुख तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। जब तुम दुख को बिना भागे, बिना रोके, शुद्ध सजगता से देखते हो, तो अचानक एक चमत्कार घटता है। दुख
जो पहले बोझ लग रहा था अब जागरण का जरिया बन जाता है। क्यों? क्योंकि दुख तुम्हें मजबूर करता है भीतर झांकने के लिए। खुशी में हम बाहर रहते हैं, लेकिन दुख हमें अंदर खींचता है। वही क्षण जब बाहर कुछ नहीं बचता, वहीं से भीतर का द्वार खुलता है। पीड़ा से मुक्ति का तरीका क्या है? ओशो कहते हैं, मुक्ति दुख से नहीं मिलती, दुख की पूर्ण स्वीकृति से मिलती है। अगर तुम पीड़ा के साथ बैठ सकते हो, उसे महसूस कर सकते हो, बिना कोई कहानी बनाए, बिना कोई दोष दिए, तो वो पीड़ा बदलने लगती है। जैसे बर्फ सूरज के नीचे धीरे धीरे पिघलती है, वैसे ही दुख सजगता की रोशनी में धीरे धीरे जागरूकता में बदलने लगता है। ओशो का दृष्टिकोण, ठहराव में परिवर्तन। ओशो इस अध्याय में यह नहीं कहते कि दुख को अपनाओ या उसका आनंद लो। वे कहते हैं, उसे देखो पूरी सजगता से। उदाहरण के लिए, अगर आपके दिल में दर्द है तो उसे महसूस करो, उसकी गहराई में जाओ, उसके कंपन को समझो, बिना उसे ठीक करने की जल्दबाजी में। आप पाओगे कि धीरे धीरे दर्द मैं से अलग होता जा रहा है। अब दर्द तो है, लेकिन आप दर्द नहीं हैं, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। अगर दुख और पीड़ा से सजग होकर गुजरना हमें इतना कुछ सिखा सकता है, तो फिर आनंद का क्या स्थान है? क्या आनंद कोई मंजिल है, या आनंद वो स्थिति है जो अपने आप प्रकट होती है जब दुख और सुख दोनों को हम समान रूप से देखना सीख जाते हैं? अध्याय 7 में ओशो इसी रहस्य को खोलते हैं, जहां वे बताते हैं कि सच्चा आनंद क्या है, और वो केवल तब आता है जब आप भीतर से पूर्ण रूप से स्वीकार करना सीख जाते हैं। अध्याय 7, आनंद, स्वीकृति की सहज फसल। पिछले अध्याय में हमने देखा कि दुख कोई शत्रु नहीं है, बल्कि एक ऐसा द्वार है जो हमें भीतर की यात्रा पर ले जाता है। अब ओशो एक और बड़ा रहस्य खोलते हैं, सच्चा आनंद क्या है और वह कहां से आता है। हम सब जीवन में सुख, खुशी, आनंद चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसे ढूंढते हैं पैसों में, रिश्तों में, कामयाबी में, या भविष्य की किसी कल्पना में। ओशो कहते हैं, जिस आनंद को तुम बाहर ढूंढ रहे हो वह तो तुम्हारे भीतर ही मौजूद है, लेकिन उसे देखने के लिए तुम्हारी आंखें बाहर की ओर लगी हैं। आनंद कोई भावना नहीं है, ओशो साफ करते हैं। आनंद कोई भावना नहीं, कोई मूड नहीं, कोई टेम्पररी खुशी नहीं है। कोई फिल्म देखना, मनपसंद खाना खाना, तारीफ मिलना, ये सब क्षणिक सुख हैं। वो आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन आनंद ओशो के अनुसार एक गुणवत्ता है जो तब प्रकट होती है जब तुम पूरी तरह अपने आप को स्वीकार कर लेते हो, बिना शर्तों के, बिना अपेक्षाओं के। आनंद की जड़ है स्वीकृति। ओशो कहते हैं, जहां स्वीकृति है वहीं आनंद है। जब आप खुद को स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, कमजोरियों के साथ, उलझनों के साथ, तो आपके भीतर एक हल्कापन, एक सहजता पैदा होती है, और यही सहजता धीरे धीरे आनंद में बदलती है। आनंद कोई लक्ष्य नहीं। ओशो एक महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं कि आनंद को पाना कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं तो आप भविष्य में चले जाते हैं। आप सोचते हैं, जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, और यहीं आप वर्तमान को खो देते हैं। ओशो कहते हैं, आनंद कोई परिणाम नहीं है, वो तो एक परिणामहीन स्थिति है। वो तब आता है जब आप कुछ पाने की कोशिश नहीं कर रहे होते। आनंद और सहजता। ओशो आनंद की तुलना बच्चे से करते हैं। एक बच्चा खेल रहा है, दौड़ रहा है, मिट्टी में लौट रहा है, उसे किसी मंजिल की परवाह नहीं होती। वो बस उस क्षण में पूरी तरह डूबा होता है। वही स्थिति ध्यान में, सजगता में और गहरी स्वीकृति के साथ आती है, जहां व्यक्ति सिर्फ होता है और वही होना आनंद बन जाता है। भीतर से बहता आनंद। ओशो कहते हैं, जब आप भीतर शांत हो जाते हैं, जब आप खुद से युद्ध करना छोड़ देते हैं, तो भीतर से एक फव्वारे की तरह आनंद बहता है। ये आनंद किसी बात पर निर्भर नहीं करता, ना मौसम पर, ना रिश्तों पर, ना पैसे पर। यह बस होता है बिना वजह, और यही उसका सौंदर्य है। तो दोस्त, आज की ये बात शायद बहुत सीधी थी कि हर जवाब हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर छिपा है। चाहे वो शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, या खुद को समझने की कोशिश। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये यात्रा आसान नहीं होती, पर एक छोटा सा कदम, हर दिन बस थोड़ा सा सजग होना, थोड़ा सा खुद से जुड़ना,
काफी होता है बदलाव की शुरुआत के लिए। अगर आज की बात ने आपके भीतर कुछ भी हलचल पैदा की हो, कोई सवाल, कोई सोच, कोई एहसास, तो उसे खोने मत देना। आज बस एक काम कीजिए। रात को सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, मैं आज कितना सच में जिया? कभी कभी एक सवाल ही पूरी दिशा बदल देता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी बातें हम मिलकर और गहराई से खोजें, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये एक साथ मिलकर भीतर की यात्रा करने की कोशिश है। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी सोच जरूर शेयर करना। मैं सुन रहा हूं, सच में। फिर मिलते हैं एक और सच, एक और पड़ाव के साथ। अपना ख्याल रखना।